तो जैसा कि आपने आज मार्केट को देखा होगा, काफ़ी अच्छा मूव किया था मार्केट ने 300-500 पॉइंट के समथिंग, 400 साढ़े 400 पॉइंट अप साइड में गया और सडन फॉल आ गया। तो किस तरह से मार्केट में ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर को बेवकूफ़ बनाया गया लास्ट के 1 आवर में, आप सोच भी नहीं सकते। इस सडन फॉल के पीछे कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स थे जो कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। उसमें सबसे फर्स्ट आता है HDFC बैंक, सेकंड है रिलायंस, थर्ड है ICICI बैंक, चौथा है इन्फोसिस, पांचवा है L&T, ITC और TCS। अभी मैं बताता हूँ आपको इन्होंने कैसे क्या गेम किया है। ये सारा गेम करने के पीछे कोई छोटे मोटे लोग नहीं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े इन्वेस्टर और बड़े प्लेयर्स हैं जो कि ऑप्शन में काम करते हैं, ऑप्शन सेलिंग और बाइंग का। वो हर तरह से पैसा कमाना जानते हैं, कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए। आज सुबह से मार्केट चल रहा था, लोगों को यह उम्मीद हो गई थी कि शायद भाई 300 क्रॉस नहीं होगा, 300 क्रॉस किया, 350 क्रॉस नहीं होगा, 350 भी क्रॉस किया, 400, 450, 500 तक इस मार्केट ने आज टच किया है। और लोग बाग होप बना के बैठ जाते हैं कि पुट्स नहीं चलने वाली, पुट का प्रीमियम गिरने वाला है और कॉल का प्रीमियम ऊपर चढ़ने वाला ही। और इस रनिंग तेज बहाव में लोग बाग पैसा कमाने की कोशिश करते हैं और इस तरह वो मार्केट में ऑप्शन बाइंग करने नॉर्मली आ जाते हैं। और यही इसका फ़ायदा बड़े प्लेयर्स उठाते हैं, जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस चीज़ को समझने के लिए निफ्टी में 50 स्टॉक का जो वेटेज है उसको समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं किसका कितना वेटेड है। तो आपको दिख रहा है कि मैंने निफ्टी 50 का वेटेड का चार्ट्स खोल रखा है NSE की वेबसाइट का, जो कि अभी 31 जनवरी 2024 का ही है लेटेस्ट। और वेटेज यहाँ पर दिए हुए हैं, जिसमें फर्स्ट में आता है HDFC बैंक, जो कि निफ्टी में 11.57%, रिलायंस 10%, ICICI 7.5%, इन्फोसिस 6.6%, और L&T 4.25%, ITC 4.25%, TCS 4.25%। तो देखा जाए तो स्टार्टिंग के ये जो HDFC से TCS तक भी गिन लेते हैं ना, यही मोटा मोटा 50% वेटेज को कवर कर लेते हैं। जैसे कि 11.5% तो HDFC प्लस 10% ये हो गया, तो ये मोटा मोटा हो गया आपका 21.5%। उसके बाद में 7, 7.5, एक बार 7%, 6%, 7, 6, 13, 13 और 4, 4, 4, 12, 13 और 12, 25, 25 और 1% इसको गिन लेते हैं, छोटे छोटे डॉट्स को। 26%, 26 और 22% HDFC और रिलायंस, 26 और 22, ये हो गए मोटे मोटे आपके 48%। अब अगर ये जिस डायरेक्शन में मूव करेंगे उसी डायरेक्शन में निफ्टी की कॉल ऑप्शन, निफ्टी हर चीज़ मूव करेगी। तो यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया कि निफ्टी का चार्ट देखते हैं हम पहले। आपको जैसा दिखाई दे रहा होगा, सुबह से मार्केट ऊपर जा रहा था और नॉर्मली ये होता है कि जो कैंडल बनती है डे की, वो मिडिल में ही क्रॉस होती है मंथ की एक्सपायरी की। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, और ये जो ग्रीन कैंडल बनी है आज की, इस सुबह ओपनिंग हुई थी 22,160 रुपये के आसपास और इसने हाई लगाया है 22,520 के आसपास समथिंग कुछ। और इसी में लोग बाग फंसे हैं आज, क्योंकि ये 22,500 जाकर फिर सडन नीचे आई है, जो कि मैं आपको चार्ट पे दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से मार्केट में खेला गया गेम। लोग बाग सोच भी नहीं सकते थे कि ये सब भी मूव हो सकता है। ये तो मार्केट में जब सुबह ओपनिंग हुई 10 बजे के आसपास, 9:30 बजे, तब 22,125 के आसपास की कुछ ओपनिंग थी। नहीं, जस्ट अ मिनट,
को ये क्रॉस करना नहीं आ रहा है, काफ़ी टाइम से चलाया नहीं है मैंने जीरोधा को। हाँ, तो आज तारीख है 28 मार्च। सुबह मार्केट खुला 9:15 बजे। ये मार्केट यहाँ 22,200 के आसपास ओपन हुआ और देखते ही देखते धीरे धीरे करके ऊपर गया। और जो सडन मूव लाया गया है लास्ट में, जो कि लाया गया है 2:40 के आसपास, 2:40 के बाद पूरी कहानी चालू होती है। 2:40 पर निफ्टी 22,500 चल रही थी, जिसका हाई 520 के आसपास था। और सडन अचानक इस टाइप का फॉल लाया गया आपके सामने, 22,500 से सीधा गिरकर निफ्टी 22,250 के आसपास आ गई, मतलब 250 पॉइंट सलंग डाउन। इसको कैसे किया गया? इसको किया गया है HDFC, रिलायंस, जो कि मैंने आपको बताया टॉप स्टॉक्स हैं वेटेज के, उनके द्वारा। आप HDFC का चार्ट देख लीजिए, HDFC ने आपके साथ वही किया होगा। ये देखिए 2:40 था, 1460 रुपये के आसपास भाव चल रहा था, जिसे छलंग गिरा कर 1444 रुपये लाया गया। फिर बस ऊपर भले गया है छोटा मोटा, और लास्ट की प्राइस हाफ एंड आवर की एवरेज पे क्लोज होती है। ये तो था HDFC। अब रिलायंस को भी देख लीजिए, रिलायंस ठीक ठाक चल रहा था। और ये 240 पर ये भी 3,000 रुपये के आसपास चल रहा था, ट्रेड कर रहा था। और सडन अचानक फॉल लाया गया और इसे 2260 रुपये के आसपास लाया गया है विद इन आधे घंटे के अंदर। 22% का वेटेड तो इन दो स्टॉक का ही था। उसके बाद ICICI को भी देख लीजिए, सारे स्टॉक में एक साथ फॉल कैसे आ सकता है? कुछ ध्यान से नोट कीजिए इस चीज़ को। 240 के बाद इसको अचानक गिरा कर, इसको भी यहाँ पर 1100 से गिरा कर 1085 के आसपास लाया गया है। इन्फोसिस ये चल रहा था 1510 से गिरा कर सलंग इसको 1490 रुपये के आसपास लाया गया है। L&T 3810 रुपये के आसपास चल रहा था, उसे सलंग गिरा कर 3742 रुपये के आसपास लाया गया। ITC थोड़ा पहले ही गिरना चालू हो चुका था। ITC मतलब यहाँ पर उनके कंट्रोल में सबसे पहला स्टॉक ITC था, और इसमें सबसे पहले गेम चालू हो गया था। ITC को उन्होंने टारगेट बनाया, उसके बाद दूसरे स्टॉक्स को टारगेट किया है। और ये यहाँ पर आप देख सकते हो 431 प्राइस थी, 431 से 427 के आसपास लाया गया। बट ये 4% का वेटेड रखता है, तो कोई बड़ा मूव नहीं करेगा। बट स्टार्टिंग इससे से की होगी शायद इन लोगों ने। TCS 240 के आसपास 2915 रुपये के आसपास मूव करा था, उसे 3860 रुपये लाया गया। इस तरीके से मार्केट को गिराया गया है अचानक। और ये छोटे मोटे प्लेयर्स का काम नहीं है दोस्तों, ये काफ़ी बड़े प्लेयर्स हैं जो इस मार्केट को चलाते हैं। और जैसे कि अब 22,300 की कॉल ही ले लीजिए, सुबह लोगों ने सोचा नहीं होगा कि कोई 2 रुपये की चीज़ 200 रुपये हो सकती है। ये देखिए 27 तारीख को ये चीज़ ओपन होती है, 28 तारीख को 10 रुपये पे। 10 रुपये से इसे भगा कर कोई सोच भी नहीं सकता इतना ऊपर ले जाया गया है। 10 की चीज़ को 230 रुपये, और उसे वापस लास्ट में लाकर 25 रुपये पे क्लोज किया गया है दोस्तों।
अब लोग बाग ने तो यही सोचा होगा बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, काफ़ी बढ़ेगा। बट कौन सोच सकता है 230 की चीज़ विद इन आवर 10 रुपये की हो जाएगी। ये तो 22,300 की बता रहा हूँ। अब 22,500 लोग बाग बहुत दूर का चवन्नी में भी लेना पसंद करते हैं चीज़ें। तो लोगों ने क्या किया होगा। अब लोग बाग तो सस्ता भी बाय करना पसंद करते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, हमेशा सस्ता ही बाय करना चाहिए। ये देखिए 22,500 की कोल सुबह 9:15 बजे मात्र 1 रुपये 1.5 रुपये के आसपास चल रही थी। 1.5 रुपये की चीज़ को ये उठाकर 7 रुपये ले गए, फिर नीचे लाए, फिर ऊपर ले गए, फिर नीचे लाए, और फिर 25, फिर 10 और फिर 50 रुपये। तो लोगों को उम्मीद हो गई होगी कि अब प्राइस काफ़ी बढ़ने वाली है और लोगों ने बाय भी किया होगा। बट लोगों को समझने का मौका नहीं दिया होगा, जब निकलने का मौका आया होगा। इस 50 रुपये की प्रीमियम को ये सडन 0 पे लेके आए हैं मार्केट में। 22,500 की कॉल की बात कर रहा हूँ। इसमें इन्होंने बड़ी हाई रेट पर अपने कॉल ऑप्शंस बेचे होंगे और लोगों ने खरीदे होंगे जल्दबाजी में। अब पुट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर इन लोगों ने बाय किए हैं और लोगों को लगा कि मार्केट और गिर सकता है, तभी इन्होंने वापस बाय करके निकल गए वहाँ से। 22,500 की पुट 17 रुपये आ गई थी 240 पे, अचानक मूव आया और 222 रुपये हो गई। 10 रुपये से चीज़, ये देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर, ये 240 पर 16 रुपये की चीज़ थी, मात्र 16 रुपये से कोई सोच भी नहीं सकता 10 मिनट में इन्होंने यहाँ पर इस प्रीमियम को बाय किया है। छोटी छोटी टिकट में फिर लोगों को संकट आया, इससे पहले इन्होंने ये प्रीमियम की जो प्राइस बढ़ी है उस मूव की वजह से बढ़ी है, और ये यहाँ गई और यहाँ 3 बजे के बाद इन्होंने अपना गेम चालू कर दिया और उससे वापस थोड़ा नीचे लिया और प्रॉफिट बुकिंग कर ली। क्योंकि नॉर्मली बड़े प्लेयर 3 सवा 3 तक सौदे काट लेते हैं और छोटे प्लेयर फंस जाते हैं। ऐसा ही 22,300 की कॉल में भी किया इन लोगों ने। 22,300 की पुट में प्रीमियम को 2 रुपये चल रहा था। 22,300 का प्रीमियम, पी का प्रीमियम 2 रुपये आ गया था। 2 रुपये से उसे अचानक भगाकर 50 रुपये ले गए और 50 वापस लास्ट में 10 पैसा ले आए। तो ये हम जैसे छोटे लोगों का काम नहीं है दोस्तों। आपको इस मार्केट में काफ़ी सोच समझ कर पैर रखने होंगे और स्टॉप लॉस और टारगेट हमेशा पहले ही बुक में आपको मेंशन करने होंगे आपके ट्रेड में। अदरवाइज़ ये आपको मौका नहीं देंगे पैसा कमाने का, क्योंकि इन लोगों के पास में कोई 5-10 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ अमाउंट नहीं है। इन लोगों के पास में कम से कम 50,000 करोड़ के आसपास या उससे ज़्यादा अमाउंट हो सकता है, क्योंकि इन स्टॉक्स को मूव कराने के लिए बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए। इतनी बड़ी सेलिंग हर कोई नहीं कर सकता। ये इनके पास पहले से काफ़ी बड़ी होल्डिंग होती है और ये पूरा प्लान करके चलते हैं हर ट्रेड को। ये पहले ट्रेड को प्लान करते हैं, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करते हैं। रिमेंबर दोस्तों, ये काफ़ी बड़ी लाइन है। पहले ट्रेड को प्लान करो फिर उसे ट्रेड करो, और यहाँ पर बड़े प्लेयर्स यही चीज़ पूरा यूज़ करके हमें दिखा रहे हैं। सो बस इतना ही बताना था आपको। अदरवाइज़ मेरा पोर्टफोलियो नेगेटिव है और सबसे बड़ा नुकसान मुझे विप्रो में हो रहा है, जो कि मैंने काफ़ी टाइम पहले बाय किया था 700 रुपये के आसपास। दिखा देता हूँ आपको अगर देखना है तो। टेक्निकल यहाँ पर व्यू बैकग्राउंड्स, ये मैंने 7 जनवरी 2022 को बाय किया था। आज इसको लगभग काफ़ी देर टाइम हो चुका है दोस्तों, 2 साल हो गए। बट डिविडेंड आ रहा है और लॉन्ग टर्म में अच्छा है, इसलिए होल्ड कर रहा हूँ। और बाकी जो अच्छे स्टॉक्स थे वो मैंने निकाल लिए, एक एक क्वांटिटी रखी है कि देख सकूँ लॉन्ग टर्म में क्या होता है। और लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है अगर आपने मिड कैप, स्मॉल कैप और अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स खरीदे हैं और उन्हें अच्छे लंबे टाइम तक होल्ड करते हैं। तो यकीन मानिए दोस्तों, शेयर मार्केट में पैसा बनता है, बट पेशेंस, एनालिसिस और आपका नॉलेज, हर चीज़ काम की है। बस इतना ही।
अगर चैनल पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।